स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9 मैथ में चैप्टर 14 दिया है, नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। और इस चैप्टर के बारे में आज इसकी थ्योरी को समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। और आप लोग अगर पूरे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो इस चैप्टर में ट्राइंगल में का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आप लोग को ना समझ में आए। इस प्रकार से आज पूरा सभी को समझा दूंगा, इसके हर एक थ्योरी को समझाऊंगा, ताकि आज के बाद से फिर आप लोग को ये नहीं कहने की शिकायत मिलेगी कि हमें ट्राइंगल का चैप्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक थ्योरी पर चलते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि ट्राइंगल है क्या चीज़। पहली बात, ट्राइंगल ट्राइंगल एक ऐसा शेप होता है, एक ऐसा फिगर होता है जो कि 3 साइड से बना होता है, जिसके कि 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ऐसे शेप को, क्लोज फिगर को ट्राइंगल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया। अगर इसको मैं नाम दूं, इसको A कह दूं, इसको B, इसको C। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया है। देखिए, ये जो चीज़ है ये साइड है। इसको इस फिगर में जो साइड है वो है AB, BC और CA। AB ये पहली साइड हो गई, BC ये दूसरी साइड हो गई और CA ये तीसरी साइड हो गई। 3 साइड हो गए और 3 एंगल। ये जो एंगल है, अंदर वाला पार्ट जो है, इसको एंगल कहा जाता है। ठीक है, और वर्टेक्स क्या होता है, जो कि बाहर वाला पार्ट है, इस कोने के बाहर वाला, इस कोने को ही वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये है वर्टेक्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल एक ऐसा क्लोज फिगर है, ठीक है, जिसमें कि 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स को अगर एक वर्टेक्स है तो वर्टेक्स बोलेंगे, नहीं तो अगर 3 है तो वर्टिसेस कहा जाता है, क्योंकि x जो है वो CES में कन्वर्ट हो जाता है जब प्लूरल बनता है। तो वैसे ये इंग्लिश की नहीं क्लास चल रही, मैथ की चल रही है। फिर अभी इसके आगे चलते हैं कि इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की। तो सबसे पहली बात आप लोग को ये ध्यान देना है कि जो ट्राइंगल है, क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें से बताइए ट्राइंगल है कि नहीं, और उसके साइड को दे देता है। तो ट्राइंगल का एक ये प्रॉपर्टी होता है कि 2 साइडों को अगर सम किया जाएगा, ध्यान दीजिए, जब 2 साइडों को अगर सम किया जाएगा तो वो हमेशा तीसरे वाले साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, यानी कि जबकि 2 साइडों का सम तीसरे वाले साइड से बड़ा है, तभी उसको कहा जाएगा कि नहीं ये एक ट्राइंगल है। अगर ऐसा नहीं है, तीसरे वाले के बराबर आ रहा है तो इससे छोटा आ रहा है, तो वो एक ट्राइंगल नहीं होगा। तो इसको मैं ये लिख दे रहा हूं कि सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है, तो मोर देन थर्ड साइड। ठीक है, इससे आप लोग को मैं पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा, मैं कोड में करके छोटा छोटा लिख रहा हूँ। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, जो तीनों एंगल होते हैं उनके अगर सम कर दिया जाएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसमें 3 एंगल है, इसको मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड एंगल है। ये साइड को 1 2 3 माने हैं, तो इसमें क्या होगा कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड, इसी फिगर से बता रहा हूँ। अगर 1 2 3 मानेंगे, चाहे XYZ मानेंगे, कोई भी एंगल हो, जब तीनों एंगल को सम कर दिया जाएगा तो 180 डिग्री आएगा। फिर इसके बाद समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का रूल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो एक ट्राइंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो उसके अपोजिट साइड जो 2 एंगल होंगे उसके सम के इक्वल होता है। अभी आप लोग को नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो देखिए, रूल ये होता है कि मान लीजिए कि ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। अब हमें ये इंटीरियर एंगल होंगे, ये तीनों इंटीरियर हो गए, और अगर पूछ दिया यहाँ का एंगल कितना होगा। ठीक है, ट्राइंगल का चैप्टर चल रहा है, अगर यहाँ का पूछ दिया लाइन एंड एंगल का होता तो हम लोग इसको
इस साइड का अगर एंगल दिया है तो क्या करते, इसको लीनियर पेयर से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर यहाँ का ये दोनों एंगल दिया है और यहाँ का पूछ दिया, तो हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसका निकाल के फिर इसको लीनियर पेयर के द्वारा करेंगे। इसका एक रूल होता है कि इन अ ट्राइंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब कि यहाँ का हमें पता करना है बाहर का एक्सटीरियर का, तो इसके अपोजिट क्या है, ये बन रहा है, यानी कि इसके अपोजिट साइड में जो दो एंगल बनेंगे, इन दोनों को सम करने के बाद जो आएगा वो होगा बाहर का, यानी एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर यहाँ का वैल्यू x दिया है और यहाँ का y है और यहाँ का एंगल z है, तो क्या हो जाएगा, एंगल x इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z। ठीक है, यहाँ का वैल्यू पता करने के लिए इन दोनों एंगल को सम कर देंगे तो यहाँ का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि स्केलन ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, इसके टाइप को अभी समझ लेते हैं। तो ये है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, तो ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, जिसके की सभी साइड डिफरेंट लेंथ के हो। ठीक है, एंगल से नहीं मतलब है, साइड से मतलब है, इसमें ध्यान दीजिए। अगर सभी साइड यानी सभी उसकी भुजाएं जो हैं वो अलग अलग साइज की हैं, अलग अलग लेंथ की हैं, तो उसको स्केलन ट्रायंगल कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑल साइड्स बी डिफरेंट इन लेंथ। ठीक है, ऑल साइड्स बी डिफरेंट इन लेंथ, यानी कि सभी साइड जो है लेंथ में डिफरेंट होंगी, तो उनको स्केलन ट्रायंगल कहा जाएगा। फिर इसमें एक दूसरे प्रकार का एंगल आएगा जिसको कि कहा जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, इसको भी समझते हैं। जैसा कि आइसो से आप लोग को पता चल रहा होगा कि दो आता है, तो इसमें जो कि दो इसके जो कि दो साइड्स हैं अगर वो इक्वल होंगे लेंथ में, ठीक है, दो साइड अगर लेंथ में इक्वल हैं और तीसरा डिफरेंट है, तो उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल कहा जाता है। ऐसे ट्रायंगल को, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसके कि दो साइड इक्वल है और तीसरा वाला डिफरेंट है, तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोस्केलस ट्रायंगल कहा जाएगा। यानी कि टू साइड बी इक्वल, इसको लिखेंगे एनी टू साइड्स बी इक्वल। ठीक है, इतना से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, दो डिफरेंट पता चल गया, तीसरा बचा है, यानी तीसरे में इसमें सभी अलग अलग होंगे तो स्केलन कहा जाएगा। अगर दो एक साइज के हैं तो आइसोस्केलन है, अगर तीनों एक साइज के होंगे तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। यानी कि ऑल थ्री साइड बी इक्वल, यानी कि ऑल थ्री साइड्स बी इक्वल, यानी अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाएगा। फिर उसके बाद में चलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, पहले एक्यूट एंगल को समझ लेते हैं। ये एंगल के बेस में है और अभी जो बताए हैं ये साइड के बेस पर था कि कितने प्रकार के साइड के बेस पर ट्रायंगल होते हैं, और अभी एंगल के बेस पर ट्रायंगल को जो है बता रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि ऐसा एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका कि सभी एंगल, ठीक है, वो तीन एंगल बनते हैं एक ट्रायंगल में, तो इसके सभी एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे होंगे तो ऐसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसके कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो, 90 डिग्री से छोटे में कितना भी हो, ठीक है,
लेकिन तीनों जो है वो 90 से छोटे होने चाहिए। तो ऐसे ट्राई एंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि ऑल एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, ऑल एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से सभी एंगल छोटे होंगे तो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा, ऐसे ट्राइंगल को। फिर आता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल अगर कोई ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तीनों एंगल को नहीं कह रहा है, दो एंगल को नहीं कह रहा है, एक कोई सा भी एंगल। ये नहीं है कि जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है तो इसमें जेड वाला हो, वाई वाला हो, या यहाँ पर ए मान ले, ये तो एक्स बाहर है, तो कोई सा भी अगर एक एंगल 90 डिग्री का बनता है तो ऐसे ट्राई एंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे? वन एंगल टू बी 90 डिग्री, वन एंगल टू बी 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक और आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि कोई एक एंगल, ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कि एक एंगल उसका 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहा जाएगा। ये आप लोग को ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन में फिगर बना के दिखा देता है और पूछता है कि किस प्रकार का ट्राइंगल है। कुछ इसके साइड के बेस पर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ एंगल के बेस पर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्केलन, आइसोस्केलर और इक्विलेटरल के बेस पर भी आ सकता है, और एक्यूट राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बेस पर भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि वन एंगल टू बी मोर देन 90 डिग्री, यानी कि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जब होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, ठीक है। कैसा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल जहां पर कि ये वाला एंगल राइट एंगल है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसकी जो लेंथ है इसको मान ली कि एल है, और ये एम है और ये एन है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, क्वेश्चन में मानना नहीं होता, वहां पर इसके लेंथ दिए होते हैं। तो यहाँ पर ई रहेगा, मैं ए बनाया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि एम, यहाँ एल से शुरू करते हैं, एल एक साइड है और दूसरी साइड है एन और तीसरी है एम, ठीक है। ये तीन साइड है, एल एम एन, ये तीन साइड है, और इनको जो नाम दिया जाता है ट्राइंगल में, इसको क्या कहा जाता है? ये है हाइपोटीनस, हाइपोटीनस, और ये जो है इसको कहा जाता है बेस, ठीक है। और ये जो एल है इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका ये मतलब होता है, पाइथागोरस थ्योरम का, कि जो कि इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो इसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि
हाइपोटेनस हम लोग m को माने हैं, तो m का स्क्वायर जो होगा वो बेस का यानी कि n का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर परपेंडिकुलर। मतलब क्या हो गया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा और उसमें इन तीनों साइड में से दो साइड दिए होंगे और एक साइड का पता करना होता है। तो अगर इसमें हमें m का मान बताना होगा तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर रूट निकाल देंगे, यानी कि m इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन जाएगा और यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आप लोग को यहाँ पर m और n और l इन सब से नहीं मतलब है, आप लोग का जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज करेंगे तो आ जाएगा। तो जो कि एक ट्रायंगल होता है उसमें और भी कुछ पार्ट होते हैं जिसको कि अभी आगे समझेंगे। तो पहला पार्ट इसमें होता है एल्टीट्यूड। अगर कोई एल्टीट्यूड पता करना हो तो एल्टीट्यूड क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल एल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर दो, ये लाइन हो गई और ये थर्ड, ये एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के बीच में एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि एक वर्टेक्स से जाता है और अपोजिट साइड पर, ठीक है, अपोजिट साइड पर जाके और एक परपेंडिकुलर के जैसे एक वर्टेक्स से जाके दूसरे अपोजिट साइड पर जहां भी जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर के जैसे जाए और वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, ये इस प्रकार से आएगा, यहाँ ये 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, तो इसी को एल्टीट्यूड कहा जाता है। अगर ये ए है, बी है और ये सी है, तो इसका जो कि डिफिनीशन होगा एल्टीट्यूड का वो होगा ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ एन ट्रायंगल। ठीक है, फिर ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसको ए बी सी, इसको डी मान लेते हैं। तो इसका जो कि एल्टीट्यूड होगा वो हो जाएगा ए डी। ठीक है, ए डी इसका एल्टीट्यूड होगा। क्वेश्चन में ये पूछ देता है कभी कभी कि एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं। ठीक है, तो एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जाना। तो वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो इसीलिए एल्टीट्यूड भी 3 ही होंगे। एक ये बन जाएगा, दूसरा एल्टीट्यूड ऐसे बनेगा और तीसरा एल्टीट्यूड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग को ये बात हमेशा ध्यान देना है, नोट कर लीजिए कि एवरी ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड विच इज ड्रॉ फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। ठीक है, फिर जो कि अगला पॉइंट होगा वो होगा मीडियन। मीडियन के बारे में पूछता है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है इसको समझते हैं। ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि एक वर्टेक्स से शुरू होता है, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से शुरू होगा और अपोजिट साइड वाले जो कि उसका अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को मीडियन कहा जाता है। और जो कि इसमें का मीडियन होगा, मान लीजिए यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से, और ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, मैं हाथ से ड्रॉ किया हूँ तो कुछ टेढ़ा हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, मैं नाम दे दे रहा हूँ पहले इसको, ए बी और ये सी हो जाएगा। जो कि ये मीडियन बना है, अपोजिट साइड को वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी मिड पॉइंट पे जा रहा है, तो इसको ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। जो जिसके इक्वल है उसको मैंने उतने उतने मार्क से कट कर दिया है। ये दोनों इक्वल है तो इसको एक एक कट किया हूँ, ये दोनों इक्वल इसके 2 कट, इसको 3 कट। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है, ये मान लीजिए कि ओ वाले पॉइंट पर ये तीनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो इनको कहा जाएगा
सेंट्रोइड, ठीक है, इसको सेंट्रोइड कहा जाता है। और मीडियन क्या होता है, ये जो कि आके एकदम इन दोनों को ये काट रहे इस लाइन को कहा जाएगा मीडियन, ठीक है, ये हो जाएगा मीडियन। तो इसमें भी ये पूछ देता है कि एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं। तो एक ट्रायंगल में क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं तो 3 ही मीडियन भी होंगे, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछे कि कितने मीडियन होते हैं तो भी वो 3 ही होते हैं, और एल्टीट्यूड भी 3 ही होते हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क क्या होता है, ठीक है, मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो जो एल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और वो अपोजिट साइड के कहीं पर भी जाके एल्टीट्यूड गिर सकता है। लेकिन जो कि मीडियन है वो एक वर्टेक्स से जाएगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर ही कटेगा, यानी कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर ही गिरेगा, तो उसको मीडियम कहेंगे। और वो कहीं पर भी जाके गिरे 90 डिग्री केवल बना दे तो उसको एल्टीट्यूड कहा जाएगा, ठीक है। मीडियन और एल्टीट्यूड में इतना ही फर्क होता है। और सेंट्रोइड क्या होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जबकि मीडियन बनते हैं एक ट्रायंगल के तो वो तीनों मीडियन एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं, तो उस पॉइंट को ही सेंट्रोइड कहा जाता है। फिर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का जो कि एरिया बताना होगा तो ये इसका जो फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो एरिया पता चल जाएगा उस ट्रायंगल का। फिर एक और बात पूछता है कि इसका पेरीमीटर, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ये ए हो जाएगा और ये बी और ये सी, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यानी कि बी सी इंटू हाइट यानी कि ए बी, ये इसके लिए हो जाएगा। और अगर ये पूछ दे कि पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, परिमाप, यानी कि तीनों साइडों के जो कि सम होंगे तो इन तीनों साइडों को अगर सम कर देंगे तो इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फिर इसके बाद में एक हीरोज फार्मूला है, उसको भी समझ लेते हैं। एरिया ही निकालने के लिए दिया होता है, अगर कोई ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने के लिए दिया होता है। तो अगला पॉइंट होगा हीरोज फार्मूला। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसके साइड को मैंने यहाँ पर ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको स्मॉल सी मान लिया। तो हीरोज के फार्मूले में ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, मैं इसी को देख के बता रहा हूँ, तो जो इसका एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है हीरोज का फार्मूला, जिसमें कि ए बी और सी इनके अलग अलग साइड हैं और एस क्या है, जहाँ पर कि ए बी सी आर साइड और एस इक्वल टू ये है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, पेरीमीटर का आधा, यानी कि जितना पेरीमीटर निकलेगा, जैसे कि पेरीमीटर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसका पहले पेरीमीटर निकाल दीजिए, तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों को जोड़ दीजिए, वो पेरीमीटर हो गया। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो जितना आएगा उसको कहा जाएगा सेमी पेरीमीटर, और वही इस एस की वैल्यू होगी। फिर इसके बाद में इस फार्मूले पर रख देंगे तो फिर उसके फार्मूले से एरिया पता चल जाएगा। एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था। चलिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को फिर अभी सॉल्व करते हैं। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस विल बी। यानी कि अगर एक ट्राइंगल है इस प्रकार से, जिसमें से कि इसमें एक साइड 3 सेंटीमीटर है, इसको मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है और ये वाला है 4 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि उसका हाइपोटेनस क्या होगा। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होगा ये हमें बताना है। तो हाइपोटेनस को मान लीजिए कि वो h है। तो जो कि पाइथागोरस थ्योरम है उसमें अभी क्या मैं आप लोग को बताया हूँ कि जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसके इक्वल टू। दोनों साइड का अगर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो हो जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9, h इक्वल टू अंडर रूट 25। तो h इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि 25 का अगर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 5 आएगा। तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और जो कि इसका ऑप्शन है वो है ए वाला। फिर इसमें का सेकंड क्वेश्चन दिया है दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, ठीक है, आइसोस्केलेस राइट ट्राइंगल इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है और वो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। ठीक है, और ये इसलिए दिया है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहेगा तो पाइथागोरस का थ्योरम नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगता है। तो ये कह रहा है कि जो हाइपोटेनस स्क्वायर का जो मान है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर क्वेश्चन के बेस पे अगर मैं फिगर यहाँ पर बनाऊं तो हाइपोटेनस स्क्वायर यही है, और यहाँ का जो कि वैल्यू है वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको h का मान दिया जाता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि इसको बताना है इस साइड को और इस साइड को। साथ में ये भी कह रहा है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, यानी कि ये वाला जितना लंबा है उतना ही लंबा ये भी है। ठीक है, आइसोस्केलेस का क्या मतलब होता है कि दो साइड इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर यहाँ इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी भी लेंथ x ही होगी। जो फार्मूला होता है पाइथागोरस का वो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस को x माने तो x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी x है तो x स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर की जगह पर हम 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर का मान पता करना होगा तो ये हो जाएगा 200/2, इसको काटेंगे अगर तो 100 आएगा। x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 100, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो इस प्रकार से जो कि इसका ये दोनों साइड होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और जो इसका ऑप्शन है वो है सी वाला। फिर जो कि इसमें का थर्ड क्वेश्चन दिया है तीसरा वाला, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x इन फिगर वेयर ट्राइंगल PQR इज एन आइसोस्केलेस विथ PQ इक्वल टू PR विल बी। एक ट्राइंगल बनाया है इस प्रकार से, और ये यहाँ का इसका एंगल दिया है जिसको कि x माना है। यहाँ अगर 30 डिग्री है, क्या क्या नाम दिया है, ये है P, ये Q और ये R है। हमें x का वैल्यू बताना है, और ये बता रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, x की वैल्यू बताना है जहाँ पर PQ बराबर PR है, PQ का जो वैल्यू वही PR का भी है। तो जब PQ और PR दोनों इक्वल हैं
तो इनके वर्टेक्स पर जो कि एंगल बनेगा ना वो भी इक्वल ही होगा, यानी ये भी 30 डिग्री का ही होगा। ये चीज हो गया। अभी एक मैं रूल शुरू में बताया था आप लोग को कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल, यानी इसके अपोजिट में जो दो एंगल बनेंगे उसके सम के बराबर होगा एक्स की वैल्यू, यानी एक्स इक्वल टू यहाँ पर है इसके सामने उल्टा यहाँ आ रहा है, यानी इधर के जो दो एंगल है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो सिंपली 60 डिग्री हो जाएगी, जो कि इसके ऑप्शन बी में दिया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।